देश सिर्फ जुमलों पे चल रहा है, देश सिर्फ देश को बांट के चलाया जा रहा है, समाज को बांट के चलाया जा रहा है, आपस में भाई भाई को लड़ा के चलाया जा रहा है। यही इनकी नीति है और यही इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। मीडिया तो देश की जनता को समझा रहा ना, देश तरक्की कर रहा है। देखिए यार, मीडिया पे भाई साहब बहुत टिप्पणी हमसे मत कराइए। मीडिया की अगर स्थिति निष्पक्ष होती और देश हित में होती तो ये देश विरोधी सरकार 3 दिन नहीं चलती और पब्लिक तक उसकी बात पहुंच जाती। होता कुछ और है, मीडिया दिखाता कुछ है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। सर, मीडिया का सर्वे आया कि 61% जनता अभी भी मोदी जी को पसंद करती है 2024 के लिए। 61% जनता जो पसंद कर रही है, वो चैनल के जरा मालिक का नाम बता दीजिए मुझे। जितने मीडिया चैनल हैं उसमें 60% मुकेश अंबानी खरीद चुके हैं। बाकी के जो चैनल 1-2 बचते हैं, 2-4, वो बीजेपी से या तो राज्यसभा सांसद हैं या मिनिस्टर हैं या विधायक हैं या वो किसी कारपोरेशन के चेयरमैन या उस टाइप के मलाईदार पदों पे बैठे हैं। आप बात करते हैं, आप बताइए, आपके शहर का ही चैनल है रजत शर्मा जी का, वो बीजेपी के खिलाफ दिखाएंगे। और मीडिया को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, देश हित में करना चाहिए, सरकार का पिछला गुण नहीं बनना चाहिए। आज भी कई ऐसे मीडिया के घराने हैं, मेरे पत्रकार हैं, जिन्हें पद्मश्री नहीं चाहिए, वो ठोक के लिखते हैं उसके खिलाफ। क्या वो गलत दिखते हैं? और गलत दिखते हैं तो सरकार क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है? लेकिन सर कुछ तो है, जनता तो वोट दे रही है ना सर। देखिए, जनता भारत की भोली है बड़ी। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि कांग्रेस ने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से जनता का मोह उससे भंग हुआ और विकल्प के रूप में उसने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया। देश की जनता आज ये समझ चुकी है, आज ये जान चुकी है कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा खराब पोजीशन में देश को ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी चीज मैं बता दूं, जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे बहुत मोटे मोटे सुराख दिखाई देंगे इनकी दीवालों में, और वो सुराख होंगे जिनको पाटना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि जितने नेता इनके यहाँ आते हैं कांग्रेस के नेता सब भ्रष्ट मान लिया, लेकिन जितने कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो कौन सी टोटी का पानी है जिसमें पड़ते ही वो सब साफ सुथरे हो जाते हैं। एक भी कांग्रेस का नेता जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? सिर्फ ईडी का डर दिखा रहे हैं, डर दिखाते हैं और अपने पक्ष में कर लेते हैं। क्यों नहीं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हो? क्यों नहीं आप जेल भेजते हो? क्यों नहीं बताते हो देश को कि उस नेता के पास से उतना रुपया रिकवर हुआ जिसने तमाम सूबों की सरकार चुराई हो, जो चोरों का सरदार हो? जब चोरी उसके घर होती है तो दर्द महसूस होता है, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस दर्द में हैं कि उनके घर चोरी कैसे हो गई, वो समझ नहीं पाए। नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं है, नीतीश कुमार कमलनाथ भी नहीं है। नीतीश कुमार जमीन का जुड़ा हुआ समाजवादी नेता है और वो इनकी नस नस को जानता है, और उसने ये बात समझ ली कि हमारी भी दुर्दशा होने वाली है, तभी उस आदमी ने पाला बदल लिया। क्यों प्रयास नहीं किया? आरसीपी सिंह को दाना नहीं डाला बीजेपी ने, लेकिन वहां चूंकि सफल नहीं हो पाए, शहनाज हुसैन को भेजने का कारण क्या था? तमाम लोगों को आपने वहां भेजा, उसका मकसद ही ये था कि बिहार की सरकार को भी किसी तरीके से चुरा लिया जाए। लेकिन वो समाजवादी लोग हैं, वो समाजवादी धरातल के लोग हैं, किसानों मजदूरों की बात करने वाले लोग हैं, और नीतीश जी को समझ में आ गया, देर आए दुरुस्त आए, उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी और कोई धोखेबाज राजनीतिक पार्टी देश में नहीं है, इसलिए उन्होंने किनारा किया, और उस निश्चित तौर से उनका फैसला स्वागत योग्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश के समाजवादियों को, परिवारवादियों को नहीं, समाजवादियों को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए और समाजवाद का झंडा बुलंद करना चाहिए, और उसी तरीके का विरोध होना चाहिए जैसे राजनारायण जी ने किया था, जैसे लोहिया जी ने किया था। इस तरीके का विरोध हो, सड़कों पर उतर के, और भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलने का काम किया जाए। अखिलेश यादव समाजवादी नहीं है? देखिए, वो मॉडल समाजवादी हो गए हैं आजकल,
उनको दूसरे लोगों के कपड़ों से बदबू आने लगी है, और मैं उस आदमी को समाजवादी नेता नहीं मानता जिसको दूसरों से बदबू आने लगे। समाजवादी के लोग समाजवाद का काम करने वाले, समाजवाद के साथ चलने वाले, लोहिया जी का समाजवाद और आज के समाजवाद की जिनका आपने नाम लिया है, उस समाजवाद की कल्पना करते हैं आप। लोहिया जी का समाजवाद था कि उद्योगपति की जेब से चवन्नी निकल के मजदूर की जेब में कैसे चली जाए, और आज के जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसका समाजवाद है कि मजदूर की जेब से चवन्नी निकल के उद्योगपति की जेब में कैसे चली जाए। कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए क्या आज तक? बताइए, मजदूरों की कोई बात आज तक की उन्होंने? किसानों की बात वो करते हैं? नहीं होता, ऐसे नहीं चलता। ये समाजवाद की बात नहीं होती। समाजवाद की बात तब होती है सरकार के पीछे खड़े होने की बात हो। जो आदमी जेल जाने से डरता हो वो समाजवादी नहीं हो सकता। जो आदमी ईडी और सीबीआई से डरता हो वो समाजवादी नहीं हो सकता। समाजवादी आदमी फक्कड़ होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। लोहिया जी के पास क्या था? वो कभी डरे? राजनायक जी डरे? लेकिन सर बिहार में वो आरसीपी सिंह का क्या होगा? आरसीपी सिंह का क्या होगा? आरसीपी सिंह का जो होना था हो चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तलवे चाटे और उनके रहमो करम पे रहें। भारतीय जनता पार्टी बचेगी अगर बिहार में और देश में, तो हो सकता है उन्हें राज्यसभा मिले, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में होगी कि वो किसी को राज्यसभा भेजने की पोजीशन में हो। कहा जा रहा नीतीश के पूछे बगैर इनको मंत्री बना दिया था बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी का मैंने भी बहुत पहले भी कहा, कई बार कहा है, बीजेपी की बड़ी स्पष्ट नीति है, फूट डालो राज करो। मध्य प्रदेश में आप उदाहरण देख चुके हैं, महाराष्ट्र में आप उदाहरण देख चुके हैं, देश के आसाम का आप उदाहरण देख चुके हैं, मणिपुर का आप उदाहरण देख चुके हैं। बिहार के सिंधे थे क्या ये भी? निश्चित तौर से वो सिंधे से और आगे थे। एकनाथ शिंदे से आगे थे। एकनाथ शिंदे से आगे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और एकनाथ शिंदे इसलिए कामयाब हो गए कि उद्धव जी शरीफ आदमी थे। नीतीश जी ऐसा नहीं है कि उनको नीतीश जी को राजनीति की समझ नहीं थी। वो जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन सबसे ज्यादा राजनीतिक समझ रखते हैं, इसीलिए वो अपने आप को बचा ले गए। प्रदेश की जनता उनका प्यार करती है। सर, देश में जब भी कोई नई फिल्म आती है कि एक ऐसा वर्ग है जो विरोध करता है फिल्म की पटकथा को लेकर, जैसे लाल सिंह चड्ढा की फिल्म आई है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, काफी तगड़ा विरोध चल रहा है। देखिए, कोई लोग विरोध नहीं कर रहे हैं फिल्मों का। एक ये ट्रेंड बन गया है कि जब कोई फिल्म आए तो उसको विरोध कराओ। ये सब फिल्म मेकरों का काम है, विरोध कराओ। अच्छा। और जो कि पब्लिसिटी मिलेगी उसको विरोध के नाते, तो जो लोग नहीं देखने जा रहे हैं वो भी देखने का काम करेंगे कि आखिर ऐसा है क्या फिल्म में जिसका विरोध हो रहा है। मैं आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री आज से तो नहीं, 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है। क्या फिल्में पहले नहीं बनती थी? पहले भी फिल्में बनती थी, पहले तो विरोध नहीं होता था। तो जानबूझ के ये सब स्थितियाँ पैदा की जाती हैं, और ये सरकार और फिल्म इंडस्ट्री दोनों की मिलीजुली बातें हैं। सरकार को फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा करना है, बहुत सारे संस्थानों पे वो कब्जा कर चुकी है, फिल्म इंडस्ट्री पे भी कब्जा करना है उसको। कुछ जो लोग हैं उनको सरकार पसंद नहीं करती है, और जब पसंद नहीं करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती है। लेकिन कुछ फिल्मों को जो बीजेपी के नेता मंत्री भी देखने चले जाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं वो अपने स्तर से। मैंने बताया आपको, ये एक गठजोड़ है। नेताओं को अब हर जगह चाहिए। नेता को फिल्म इंडस्ट्री भी चाहिए, नेता को क्रिकेटर भी चाहिए, नेता को वॉलीबॉल भी चाहिए, नेता को बास्केटबॉल भी चाहिए। हर जगह नेता अपनी एंट्री चाहता है, और वो एंट्री का घुसने का विरोध है और कूदने का सपोर्ट है। जहाँ घुस जाते हैं वहाँ सपोर्ट होता है, जहाँ नहीं घुस पाते हैं वहाँ विरोध होता है। क्या नेताओं की और भारत की राजनीति को सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पे कौन लाल सिंह चड्ढा और कौन पृथ्वीराज चौहान, इस फिल्म पर विरोध किया जाना चाहिए? आपने देखा पृथ्वीराज चौहान की फिल्म का किस तरीके का विरोध किया गया? क्या जरूरत थी भाई? आप जातिवाद फैलाना चाहते हैं। आपने गुर्जर समाज से कहा कि तुम लड़ोगे, वो गुर्जर समाज के थे। राजपूतों से कहा कि तुम लड़ोगे, पृथ्वीराज चौहान राजपूत समाज से थे। क्या फर्क पड़ता है किस समाज से थे? भारत के महापुरुष थे कि नहीं? इससे इनकार किया जा सकता है।
क्या फर्क पड़ता है कि वो किस जाति से थे? भारत के विकास के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के लिए उन्होंने काम किया कि नहीं किया? बड़ा फर्क इस बात से पड़ता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे था।